हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन डी के बैश चैनल। और गाइस बहुत टाइम के बाद यानी ऑलमोस्ट 1 महीने या उससे ज़्यादा के बाद मैं स्टम्बल गाइस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। और आज गाइस हम करने वाले हैं एक रैंकिंग वीडियो। और इस बार हम 2023 के मैप्स को रैंक करने वाले हैं फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। ऐसे ही मैंने 2026 की एकदम स्टार्ट में 2024 और 25 वाले मैप्स को एक साथ रैंक किया था, जो 2 पार्ट में बनी थी। पर सिर्फ 2023 में 40 मैप्स है टोटल, तो ये भी मेरे को 2 पार्ट्स में लगेंगी। आधे मैप्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी आधे बाद में। और बाकी गाइज इस वीडियो के आने के साथ मैं आपको एक नई प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा, स्टम्बल गाइज रैंकिंग एंड टीयर लिस्ट वाली, जिस पे जितनी भी वीडियोस में मैंने रैंकिंग की है या टीयर लिस्ट बनाई है स्टम्बल गाइज की किसी भी चीज़ पे, वो सारी वीडियोज़ आपको एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी अब मैं ये वीडियो बना के ये देखना चाहता हूँ कि अभी भी आप मेरे को सपोर्ट दिखाते हुए नहीं, क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियाँ आ चुकी हैं और मैं दोबारा ट्राई करूँगा रेगुलर होने की। भाई नंबर 40 अकॉर्डिंग टू मी द वर्स्ट मैप ऑफ 2023 इज़ स्टम्बल ट्रबल। ये मैप इतना बकवास है कि मुझे गूगल पे इसकी इमेज ढूंढने में भी पूरा घंटा लग गया। पर ये वीडियो में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, ये वीडियो पूरी तरह से मेरे ओपिनियन पे होने वाली है और कुछ मिक्स्ड रिव्यूज़ भी मैं लेने वाला हूँ। लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन एग्री, और बहुत सारे जो नए प्लेयर्स स्टम्बल गाइज के, उन्होंने तो ये मैप के बारे में सुना भी नहीं होगा। लेट्स मूव टू दी अनदर वन। ओके गाइज, नेक्स्ट एट नंबर 39 वी गॉट स्कैफोल्ड स्टम्बल। हमारी इस टीयर लिस्ट का पहला कोलैब मैप नर्फ कोलैब गेम से हट चुका है, और साथ में यह मैप भी, जिससे आई थिंक आप में से किसी को भी दुख नहीं होगा। और ये एक और मैप है जिसका आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा अगर आप पुराने प्लेयर नहीं हो। ये मैप के बारे में मैं आपको बता दूं, इतना लंबा चलता था भाई, 3-4 मिनट तक ये मैप चलता था। और उसमें रैंडमली पता नहीं क्यों एक मिस्टर बीस्ट वाली कोई गन सी थी। विजुअल्स कूल थे लेकिन बहुत लंबा चलता था ये मैप, ख़त्म ही नहीं होता था। जैसे ही ये मैप आ जाए प्लेयर्स लॉबी से एग्जिट मार जाते थे, तो आप बता ही सकते हो कितना गंदा होगा ये मैप। गाइस नंबर 38 इसी का एक भाई नर्फ कोलैब का एक और मैप एलिमिनेशन बेस। भाई जो बाकी पुराने वाले नर्फ मैप्स थे ना, जैसे ब्लास्टर बेस वगैरह, उसमें 1 टाइम एलिमिनेशन था, यानी अगर आप एक बार मरे तो मर जाओगे। लेकिन स्कैफोल्ड स्टम्बल या एलिमिनेशन बेस वाले ऐसे नहीं थे, पूरे 3-4 मिनट तक आपको खेलना पड़ता था। और इस मैप में वो जीतता था जो सबसे ज़्यादा किल्स लेता था और सबसे कम बार मरता था। एंड यस, ये मैप भी रिमूव हो चुका है, लेकिन इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट एट नंबर 37 वी गॉट स्काई रॉकेट रॉयल। और क्या मुझे इस मैप के बारे में बात करने की ज़रूरत भी है, मतलब कलेक्शन मैप्स तो वैसे ही बहुत बोरिंग होते हैं। हाँ, एक पैकमैन वाला कलेक्शन मैप थोड़ा विजुअली स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो मैप मैं एवरेज में रखता हूँ। बाकी दोनों कलेक्शन मैप बकवास ही हैं, और ये मैप तो एकदम अनबियरेबल वाली कैटेगरी में आता है। ये मैप भी बहुत लंबा था, और रॉकेट लॉन्चर और लंबे मैप्स, ये दोनों स्टम्बल गाइज में कभी सक्सेसफुल नहीं रहे, और ये मैप उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो ये कितना बकवास मैप था। ओके, नेक्स्ट एट नंबर 36 वी गॉट अनदर मिजरेबल मैप स्पेस ड्रॉप। और इसके बाद वाले दो भी आप गेस कर ही सकते हो, हाँ वो इसी के 2 वर्जन हैं। तो ये उन दोनों मैप से बेकार इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइलें हैं। नेक्स्ट 35 पे स्पेस ड्रॉप 3 होज वाला, क्योंकि इसमें स्पेस ड्रॉप से कम टाइलें हैं। और आखिरी है अपना स्पेस ड्रॉप 5 ओज वाला, जिसमें सबसे कम टाइलें हैं, सारी बकवास हैं। नेक्स्ट आता है अपना फर्स्ट ड्राइविंग मैप ऑफ द वीडियो, टर्बो टेम्पल। और भाई टर्बो टेम्पल स्टम्बल गाइज में ओजी हॉट व्हील्स हसल के अलावा कोई भी अच्छे से रिसीव नहीं किए गए, और किसी को इतना प्यार नहीं मिला। और ड्राइविंग मैप्स बहुत ही क्लंकी लगते हैं। हॉट व्हील्स हसल वाला अच्छा था, लेकिन ये मैप बहुत ज़्यादा क्लंकी था। और पहले तो इस मैप में 2 लैप्स होते थे, अब वो 1 हो गया है, तो कम से थोड़ा ठीक हुआ है इसलिए, वरना तो और नीचे होता। ओके गाइज, नेक्स्ट एट नंबर 32 वी गॉट क्रैब्स लैंडिंग। अब ये मैप इतना लो क्यों है, इसका रीज़न कोई स्पेसिफिकली नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन ये मैप भाई विजुअली भी थोड़ा एवरेज लगता है, और कॉन्सेप्ट वाइज भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। और ये मैप बाकी जो मैप्स आगे आने वाले हैं उनसे मेरे को थोड़ा कम अपीलिंग लगता है। हाँ, लेकिन आप आर्ग्यू कर सकते हो इसको और ऊपर रखने के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट एट नंबर 31 वी गॉट येट अनदर ड्राइविंग मैप, जिसका नाम है हॉट व्हील्स येती रन। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हॉट व्हील्स हसल के अलावा कोई मैप इतना अच्छा किसी को लगा नहीं, और ये मैप भी बहुत क्लंकी था टर्बो टेम्पल की तरह ही। बस ये उससे ऊपर इसलिए क्योंकि टर्बो टेम्पल से ज़्यादा विजुअली अपीलिंग है ये मैप, और हॉट व्हील्स का मैप है, क्यों नहीं होगा। और हाँ गाइज, एक और बात बता दूँ, हॉट व्हील्स हसल दोनों पार्ट्स में 2023 मैप रैंकिंग वाले नहीं आने वाला, क्योंकि वो 2022 में रिलीज़ हुआ। पहले ही बता दूँ, कोई कमेंट करने मत आ जाना मैंने मिस कर दिया।
नेक्स्ट अप वी गॉट एट नंबर 30 द अदर साइड, अ हाई पोटेंशियल एलिमिनेशन मैप। पर भाई ये मैप सिर्फ इसलिए इतना नीचे है क्योंकि इसके पास है 5 लाइफ्स लगती है हमें एक बार किसी बंदे को मरने के लिए। मतलब अगर ये 1 या 2 लाइव्स का होता तो ये टॉप 10 या टॉप 15 में आराम से आ जाता 2023 मैप्स के। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ 5 लाइव्स ये मैप 30 नंबर पे आ रहा है 40 मैप्स के अंदर से, और इसलिए एक एवरेज या बिलो एवरेज मैप में कंसिडर होता है, वरना ये बहुत अच्छा मैप है। गाइज नेक्स्ट एट नंबर 29 वी गॉट ट्रेजर आइलैंड, जो कि वंस इन अ वाइल खेलने के लिए तो ठीक मैप है, पर ऐसे बहुत ही बोरिंग और लंबा सा मैप है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रैबिड्स इवेंट की वजह से ही ये मैप में जान आई थी, वरना ये मैप किसी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता। सिर्फ रैबिड्स इवेंट ने इसको बचाया था, लेकिन जब रैबिड्स निकल चुके हैं इस गेम से उसके बाद ये मैप भी बर्बाद हो चुका है। नेक्स्ट एट 28 वी गॉट कैनन बॉल केओस, जो कि कैनन क्लाइम का नॉक ऑफ है, लेकिन सिर्फ इतना क्योटिक होने की वजह से ये मैप इतना नीचे है। और किसी को मुझे नहीं लगता पसंद आता है ये मैप वंस इन अ वाइल खेलने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाऊ और फ्रस्ट्रेटिंग मैप हो जाता है ये कई बार, इसलिए ये मैप इतना नीचे है। ओके भाई 27 नंबर पे आता है अपने पास बरीटो बोनांजा, जो कि मैप थोड़ा ज़्यादा लंबा है पर विजुअली भी अच्छा है और गेम प्ले वाइज भी अच्छा है। लेकिन इतना लंबा मैप होने की वजह से जो बाकी आगे मैप्स है लिस्ट में उनके सामने ओवर शैडो हो जाता है, और इसलिए ये इतना नीचे है। गाइज नेक्स्ट एट नंबर 26 वी गॉट ब्लास्टर बेस ज़ीरो, जो कि सिर्फ ब्लास्टर बेस है बट विद ज़ीरो ग्रेविटी। और ये अपने बाकी नर्फ वर्जन से बढ़िया है क्योंकि इसमें एक बार मरने पे आप एलिमिनेट हो जाते हो। लेकिन अगर आप मेरी रैंकिंग वीडियोस देखते आ रहे हो पहले से तो आप जानते ही होंगे कि डुप्लीकेट वर्जन्स को मैं हमेशा ओरिजिनल के पीछे रखता हूँ, इसलिए ये इधर है। गाइज नेक्स्ट वी गॉट 25 नंबर पे एबडक्टेड एवेन्यू, जो कि अबडक्शन एवेन्यू का एक्सटेंडेड वर्जन है। और आप जानती हो लंबे मैप्स मुझे पसंद आते नहीं हैं, और ये मैप भी ठीक ही है, विजुअली भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये मैप बहुत ज़्यादा लंबा है तो मेरे को कई बार थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है ये मैप, और पकाऊ सा भी लगता है क्योंकि इस पे बॉट्स भी क्वालिफाई करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो दैट्स अनदर नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस मैप। आगे बढ़ते हैं। गाइज नेक्स्ट एट नंबर 24 वी गॉट बारबी ड्रीम डैश, जो कि मैप रिमूव हो चुका है। और हाँ, मैं पिछले कुछ मैप्स के लिए बताना भूल गया हूँ, हॉट व्हील्स वाले और नर्फ वाले दोनों जो मैप्स इस वीडियो में पहले आए वो सब रिमूव हो चुके हैं, और ये मैप भी। ये मैप वैसे तो कलेक्शन मैप था, लेकिन स्टम्बल गाइज खुद इसको एलिमिनेशन की तरह क्लासीफाई करता था, और वंस इन अ वाइल के लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मैप था और कई बार इंटेंस हो जाता था। हाँ, लेकिन ये मैप पकाऊ तभी हो जाता था जब बहुत ज़्यादा राउंड्स लगते थे लोगों को एलिमिनेट होने में। नेक्स्ट एट नंबर 23 वी गॉट दी ओजी ब्लास्टर बेस। अगर नर्फ का ये अकेला मैप होता ना गेम में तो ये जहाँ पे अभी है वहाँ से भी आगे होता, लेकिन स्टम्बल गाइज ने नर्फ के इतने सारे गंदे वेरिएशंस डाले कि इस मैप को भी बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिया। और फिर ये मैप वैसे तो रिमूव हो चुका है, लेकिन इस मैप की जो शाइन थी ना वो भी ख़त्म कर दी इन्होंने नए मैप्स डाल डाल के सेम तरीके के। नेक्स्ट एट नंबर 22 वी गॉट मोनोपोली रश, और ये शायद इस वीडियो का पहला मैप है जो कि बायसनेस की वजह से इतना ऊपर आया है। भले ही ये मैप बहुत लंबा था, लेकिन विजुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैप, और जो मोनोपोली में होता है उसको एग्जैक्टली स्टम्बल गाइज ने इस मैप में उतारा है। और साथ में मोनोपोली कोलैब खुद इतने अच्छी रेपुटेशन वाला था, इसलिए ये मैप इतना वेल रिसीव्ड है, और इसीलिए ओवरऑल 22 पोजीशन पे। नेक्स्ट एट नंबर 21 वी हैव स्टम्बल अप ईजी। ये मैप भी बहुत ही अच्छा था, और स्टम्बल अप इतना डिफ़िकल्ट होने की वजह से उसमें चेक पॉइंट डाल के बनाए गए जो स्टम्बल अप ईजी बना। बाद में इसके स्टम्बल अप टू ईजी वाले वर्जन्स भी आए जो मैंने अपनी पिछली 2024 और 25 रैंकिंग वीडियोस में कवर किए हैं। लेकिन ये मैप भी अच्छा था, और अगर आपको मैंने पहले ही बोला था कि मैं ईजी यानी डुप्लीकेट मैप्स को ओरिजिनल मैप से पीछे रखता हूँ, स्टम्बल अप इस लिस्ट में आगे आएगा स्टम्बल अप ईजी के बाद। पर ये मैप भी बहुत अच्छा था, और ओनली अप स्टाइल वॉज गुड इन स्टम्बल गाइज, एंड दैट वुड डू फॉर द वीडियो। तो गाइज बाय बाय, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।